हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथे मस्ती में। दोस्तों, विद्यासागर के बुक में हम कल तक कौन से चैप्टर नंबर सिस्टम के चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म किया था। आज देखने वाले हैं बीजगणित मतलब अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 2 है विद्यासागर का। अगर आपके पास बुक है तो आप देखिए, उसमें नंबर सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज बीजगणित, जिसको अलजेब्रा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बीजगणित को शुरू करने से पहले आपको केवल हम लेबल बता रहे हैं विद्यासागर बुक वाला, ताकि आपको इसमें से जितना भी प्रश्न आ सके आए वो बन जाए आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट हम जानते हैं। बीजगणित को शुरू करने से पहले हम जान लें बीजगणित। बीजगणित में जितने भी मुख्य तथ्य हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसको अलजेब्रा इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, बीजगणित बात करते हैं। इसमें दो टर्म आता है। पहला एक अचर आता है, एक अचर संख्या आता है और एक चर संख्या आता है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। हालांकि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसका कोई महत्व नहीं है, फिर भी हम जान लेते हैं। अचर संख्या होता है, एक चर संख्या होता है। ठीक है, चर संख्या, एक अचर संख्या एक चर संख्या। चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं? देखिए, अचर संख्या क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता है वो अचर संख्या कहलाता है। ठीक है, और चर संख्या क्या कहलाता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जैसे x हुआ, a हुआ, b हुआ, m हुआ, n हुआ, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अगर एक का मान बदलना चाहें तो एक का मान बदलता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अचर। जिसका मान न बदले वो अचर होता है। और दूसरा चर संख्या, जिसका मान बदल जाए उसको चर संख्या बोलते हैं। बस यही कंसेप्ट है। और दो चार कंसेप्ट है, जैसे कि अगर फार्मूला की बात करें तो 2-3 फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, जैसे गुना के रूप में हम कहते हैं तो ये चर है ना, चर संख्या, इसको अगर हम x मानते हैं तो x कौन सी संख्या हो जाएगी? चर। तो अगर हम x को चर मान लेते हैं, यानी x तो चर है ही, अगर x में x से गुना करते हैं तो इसका गुणनफल क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर x में x के पावर 2 और गुना x के पावर 3 हम रखें तो ये तो चर है। अगर चर के रूप में हम x के पावर 2 और x के पावर 3 में गुना करें तो इसका मान क्या हो जाता है? इसका मान क्या हो जाएगा? x के पावर 6 नहीं होता है, x के पावर 5 हो जाएगा। इसका सूत्र होता है, ये जान लीजिए, ये सूत्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि x के पावर अगर कोई m है, ठीक है, और गुना के रूप में है x के पावर n है, ठीक है, तो इसका गुणनफल जानते हैं क्या होगा? x के पावर m प्लस n, इसका गुणनफल होता है। यही कंसेप्ट आपको ध्यान में ज़्यादातर रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है, इस चैप्टर को सॉल्व करने में एक चीज़ और आता है महत्वपूर्ण जो है, चलिए उसको बताते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना? चलिए, इसमें घटता बढ़ता भी नहीं है। हाँ, घटता बढ़ता है तो उसको हम बता रहे हैं। एक ये हो जाएगा अचर संख्या, चर संख्या, और ये जो गुना का नियम जो हम बता रहे हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, एक कहता है गुना के रूप में एक हो जाएगा तो ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाता है। जब भी गुना रहे तो वो ऊपर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और जब भाग के रूप में रहे तो वो क्या होता है? माइनस हो जाता है। जैसे हमने फार्मूला लिखा था, क्या देखिए, फार्मूला यही ना था, x के पावर m गुना x के पावर n इज इक्वल टू क्या लिखे थे? x के पावर m प्लस n, ये था। अगर दे दे कि x के पावर m भागा x के पावर n इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर m माइनस n। ठीक है, जब भी ऐसा टर्म आएगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x के पावर m बट्टे x के पावर n
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के पावर m माइनस एन। बस ये बता का मतलब वही होगा, भाग ही होता है, यहाँ भाग दिए हैं, ठीक है। बता का एक और रूप देख सकते हैं, एक्स के पावर m और ऐसे दिया जाता है बाई एक्स के पावर n, इसका मतलब भी वही होता है, एक्स के पावर m माइनस। कोई दिक्कत है? इतने चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बेसिक चीज़ एक और है कि आप सूत्र पढ़े होंगे, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं। आप सूत्र जानते होंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका भी प्रयोग आपको इस चैप्टर में करने का मिलेगा, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले दोनों को एक जगह, लास्ट में 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद एक और सूत्र होता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। एक दो फार्मूला इसको याद रखिए, एक और फार्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत है? तो ये तीन फार्मूला जो कि बेसिक है, बहुत ही 10वीं में हम लोग पढ़े हैं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसी फार्मूला से ये पूरा चैप्टर बन जाता है, ठीक है। और वो दो पहले बताएं, एक्स के पावर m गुने एक्स के पावर n बराबर एक्स के पावर m जोड़ n, और एक्स के पावर m माइनस भागा एक्स के पावर n बराबर एक्स के पावर m माइनस n, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है, और इस सूत्र को, और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह का अगर गुना होता है तो उसका रूप किस तरह होता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, तभी ये चैप्टर बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए, चिन्ह की अगर हम बात करें तो चिन्ह में गुना होता है, अगर प्लस हो और प्लस में प्लस से गुना किया जाता है तो जानते हैं क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। हाँ, उसके बाद प्लस में अगर हम गुना करें माइनस से तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। अगर हम माइनस में प्लस से गुना करें तो क्या हो जाता है, माइनस ही होता है। अगर हम माइनस में माइनस से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद हम चैप्टर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर चैप्टर बन पाएगा बहुत अच्छा से। चलिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, ये विद्यासागर का अंक गणित है, और क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नमाला क्वेश्चन नंबर 1 है, 23 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू माइनस 5 एक्स क्यू वाई के पावर 5, ठीक है, इजिकल टू क्या होगा, इसका मान निकालना है। चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, आप विद्यासागर का बुक ज़रूर पास में रखिएगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो बोरिंग फील होगा। चलिए, क्वेश्चन यही है आपका, -5 एक्स क्यू वाई के पावर 5, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इन सारे टर्म्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, सबके बीच में गुना का संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ भी गुना का संबंध है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है ना, तो इसको दर्शाया नहीं जाता है, फिर भी हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ प्लस है। तो पहले हम चिन्ह का अगर गुना करें तो यहाँ तो प्लस हो जाता है, और यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस प्लस का गुना क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो पहले चिन्ह का काम ख़त्म कर लिए हम, अब रह गया डिजिट का काम। अब जो अंक दिख रहा है हमारा 23 और 5, इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। 23 पचे कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 1 11,
अंक का भी काम खत्म। अब रह गया बीजीय जो गणित अलजेब्रा का रूप है, जो गुणनफल के रूप में दिया है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे किससे, एक्स क्यू में, तो क्या होगा आइए अलग हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में अगर हम गुना करते हैं एक्स के पावर 3 में तो कितना हो जाएगा। अभी हम आपको सूत्र बताएं, एक्स के पावर m गुना एक्स के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स के पावर m जोड़ n यानी 2 + 3, यही ना होगा। तो कितना हो जाएगा एक्स के पावर 5। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ एक्स के पावर 5, कोई दिक्कत है। अब क्या बच गया टर्म, अब कौन सा चर है, y चर है ना। तो y पर अगर हम बात करें अलग लिखकर, तो y के पावर यहाँ पे क्या है, y के पावर 2 है और गुना यहाँ है और फिर यहाँ y के पावर 5। अब क्या करेंगे, वही फार्मूला का यूज होगा, 2 + 5 इज इक्वल टू y के पावर 7 होगा ना। तो इसके बदले में हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, y के पावर 7, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बस इतना ही सा तो है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अलजबरा, हाँ समझ में आई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पर ध्यान रखो। चलिए 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है, कितना कंट्रोल किया जाए ना। 2 नंबर देख लिया जाए। मजा भी आता है थोड़ा। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 6x² गुना -5x गुना -5y गुना 4x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है 6x² गुना -5x गुना -5y उसके बाद गुना 4x। अब देखिए एक चर को एक समान चर वाले को एक स्थान पर रख देंगे और दूसरा जो चर है, इसमें 2 चर दिख रहे हैं, कौन कौन सा, एक x चर है और एक y है। ठीक है, 2 चर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जितने भी टर्म्स हैं उसमें माइनस अगर है तो उसको गुना करके पहले चिन्ह का काम खत्म कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, फिर ओवरऑल माइनस या माइनस का गुना क्या हो जाएगा, और फिर प्लस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा। तो कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर चिन्ह प्लस में आएगा, तो हम नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। अब बात आती है संख्याओं की गुना करने की। 6 × 5 = 30 × 5 = 150 चौका 600। चलिए 600 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसमें हम गुना करेंगे x में x, चलिए यहाँ लिख देते हैं x²। अब बचा क्या टर्म, x, उसके बाद कौन सा टर्म है, उसके बाद y है। अच्छा हाँ, एक और x है जो 4 वाला है। ठीक है, यहाँ x, ये 5 वाला x है ये, और ये 4 वाला x यहाँ कर देते हैं, और उसके बाद ये सिर्फ एक ही y बचा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 600 तो 600 होगा। अब x के पावर 2 और इसमें पावर कुछ नहीं है तो 1, इसमें नहीं है तो 1, तो 1 और 1 2 और 2 4, ओवरऑल हम लिख देना 4। चलिए ओवरऑल 4 हो गया। उसके बाद y लिख देंगे, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 600 x के पावर 4 इंटू वाई, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कोनो दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है ना, इसलिए वक्त लग रहा है। वक्त से घबरा जाइएगा तो काम नहीं चलेगा ना। 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्या कहता है देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है -3xy गुने 4x² जो 3xy -8y² बराबर क्या होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन उतार रहे हैं हम, -3xy है ना गुना, इसको ब्रैकेट में कर दिया जाए 4x²
प्लस 3xy और माइनस 8y², यही ना है। इसके बराबर मान ज्ञात करना है हमें। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट है, तो सारे टर्म्स को उठाकर और बीच में प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो एक बार इसमें गुना करेंगे इस टर्म में, फिर एक बार इस टर्म में और बीच में प्लस दे देंगे, फिर इस टर्म में बीच में माइनस देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले यहाँ तो प्लस है तो माइनस प्लस का इंटू क्या हो जाएगा, माइनस, और डिजिट का जो गुणनफल होगा क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल, 4 तिहाई 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत है। x यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ x 2 है, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3, और बचा इसमें y, तो y तो रहेगा ना, इसी में क्या है तो y रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब फिर इसी को उठाकर इसमें गुना करेंगे, लेकिन बीच में ये देखिए प्लस और ये माइनस, चिन्ह की क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का गुना क्या होता है, माइनस, कोई दिक्कत। चलिए अब इसमें से गुना करेंगे, 3 त्रिका 9, और x कितना हो जाएगा, x² गुणनफल, और फिर y का गुणनफल क्या हो जाएगा, y², कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस। अब अंक का गुना करते हैं, 3 8 24, ठीक है। अब x यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ तो x है नहीं, तो x का x रहने देंगे, और y यहाँ कितना है, 1 है, और y के पावर 2 है, तो y के पावर कुल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगर एक जैसा है चर, मतलब समान चर है, तो उसको जोड़ देंगे, नहीं है तो बस यही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ x3y है, x3y कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बस यही इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। इसमें कहीं हम ऐड नहीं कर पाएंगे अब, सेम, क्योंकि सेम जाति का नहीं है। यहाँ x के पावर 3 है, और यहाँ x के पावर 3 नहीं ना है, तो इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका उत्तर हो। हाँ, इसमें एक काम और कर सकते हैं, और काम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, तो छोड़ देते हैं, इसको विस्तार करके ही छोड़ दिया जाएगा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, खाली गुना रहता था, एक गुना करके x का पावर बैठा दो, y का, हाँ हाँ, गुना होता तो उस तरह से कर देते, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए 3 नंबर देखा जाए, 3 नंबर तो हो ही गया, चौथा देखा जाए ना। हाँ आई, घबराई मत, आई सब आई। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 2a - 4b गुने 3a + 2b, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्या, 2a - 4b, ठीक है, इंटू में दिया है, फिर कह रहा है 3a + 2b, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले इस टर्म को उठाकर इसमें गुना कर देंगे, फिर इस टर्म को उठाकर इसी में गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस टर्म को पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाएंगे। इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ a है, यहाँ a है, तो कितना a, कोई दिक्कत। फिर इसी को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत है। 2 दूना का 4, और कितना करेंगे, a है और यहाँ क्या है, b है, ए बी का गुणनफल ए बी हो जाएगा, a और b का गुणनफल ए बी। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे, फिर यहाँ से इसको इसमें करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब -4b में 3a + 3a से गुना करेंगे तो कितना में आएगा, माइनस में आएगा, और 4 तिया 12, और b है a है, तो दोनों अलग चर हैं, तो a b हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए फिर इसी को उठाकर इसमें गुना करेंगे, तो इसमें पहले चिन्ह क्या हो जाएगा, चिन्ह बताइए। चिन्ह माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणनफल माइनस होता है, चिन्ह इतना हो जाएगा, और उसके बाद गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, और b जो है तो b² हो जाएगा ना। चलिए कोई दिक्कत,
अब एक जात का होगा तो एक जात को जोड़ या घटा देंगे। प्लस माइनस बराबर रहेगा तो कट जाता है क्या? प्लस माइनस बराबर रहेगा तो कट जाएगा। तो इसमें कटने वाला कोई पद है? नहीं है। नहीं। वही घट जाता है, वास्तव में वो घटता है, तो घटता है तो शून्य हो जाता है, अच्छा, इसको इसलिए घटा कर दिया। बढ़ा नहीं सकते क्या? जैसे अब घटाएंगे, देखिए दो चर ए बी दिख रहा है, अच्छा हाँ, तो ए बी एक समान जात का है, अच्छा, तो इसको हम क्या करेंगे? घटा दें। समान जात में समान जात से बिया होला, हम्म, समझ गए? हम्म, तो पहले तो इसमें क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 6a² हो जाएगा। प्लस कोई दिक्कत है? चलिए, 4ab यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, 4 गो है, ये 12 गो है। तो इसका देखिए अब जोड़ के रूप में कुछ अलग टर्म होता है। प्लस माइनस का गुणनफल क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन यहाँ एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में है, तो जब भी जोड़ के रूप में प्लस माइनस आए तो हमेशा घटता है। ठीक है, जब भी प्लस माइनस के टर्म में आए तो घटता है, लेकिन चिन्ह जो दिया जाता है वो इस पर डिपेंड करता है कि जो संख्या है अधिक है, जो अधिक है उसका चिन्ह रहेगा। हाँ उसका चिन्ह रहेगा। तो यहाँ अधिक क्या है? 12। घटाएंगे किस में से? 12 में से ही 4 को घटा पाएंगे। तो इसके पहले चिन्ह क्या है? माइनस। तो हम पहले क्या करेंगे? माइनस देंगे। माइनस अब इसमें से सिंपली हम घटा लेंगे, 12 में से 4 गया 8, और ए भी तो है तो चर है, चर तो अपरिवर्तित नहीं होगा, है ना? चर उसी तरह रह जाएगा। अब इतना का काम खत्म। अब बच जाए क्या जाएगा? -8b², यही ना होगा? अब इसमें से आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन कैसे ले सकते हैं? जैसे ये प्लस और माइनस तो माइनस ही होगा। हाँ माइनस होगा, हाँ। लेकिन अगर यही प्लस इस पर ज़्यादा रहता है, यहाँ प्लस रहता है और यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ चिन्ह प्लस में हो जाता जैसे है। ये माइनस है, हाँ। उतारा जाता है 12 संख्या का, ना तो ये माइनस है, माइनस नहीं ना कटेगा, प्लस नहीं होगा, मैंने 12 लिखा जाता है। देखिए अगर यहाँ भी प्लस होता ना, यहाँ भी प्लस होता और यहाँ भी प्लस होता तो चिन्ह तो प्लस हो जाता। ये सिंपली जोड़ दिया जाता है 12 4 16। लेकिन अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सिंपल हम जब भी विपरीत चिन्ह आ जाए प्लस माइनस, तो हमेशा क्या करेंगे? अंकों का घटाव करेंगे, और रह गया चिन्ह क्या देंगे? तो चिन्ह उसी को देंगे जो संख्या अधिक है। बस इतना ही मतलब बस इतना ही है। बात समझ गए ना? तो 12 में से 4 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, इतना तो हो गया ना? तो ये टर्म हो गया। अब इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें, इतना तक तो समझ में आ गया है ना? तो कॉमन लेना चाहे तो क्या कॉमन हो सकता है इसमें? 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन हो सकता है। और कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि सब में अलग अलग पद है। हाँ सब में हाँ वही कॉमन है। 2 इस सब में मिलेगा, तो 2 3 6, 2 से करेंगे तो 2 3 6, और a² तो रहेगा ही, और फिर -2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ए भी हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 4 b² होगा। कोई दिक्कत है? बस तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर यहाँ पर भी हो सकता है, अब जिस रूप में उत्तर दिया हो। ठीक है, इतना समझ गए ना? चलिए, 2 कॉमन लिया खो 200 में बा ना समझ नहीं मेरे से हई 8 बैच 8 दिन से कट जेतो इसे। हई मेरे कट जेतो 6 हाँ हई जातना तीनों जन कट जाए ना। हई जातना अंक बा है ना, ध्यान देना, हई जातना अंक बा नु 2 से विभाज्य बा, यही से 2 लिया खो 3 से बात बुझा गया। हाँ बुझा जाए, चिंता करने के बाद चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो आई ना, आएगा आएगा, घबराइए मत। सब चलिए 4 नंबर हो गया। 4 नंबर में ज़्यादा टाइम लॉस हो गया है ना? चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है बाउंडेशन नहीं है ना? 5 नंबर जो भी डाउट हो आप पूछिए, हम बताएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों आप तो देख ही लिए हैं, आप चालाक हैं, आप लोग चालाक हैं, किताब रखे होंगे उम्मीद करता हूँ, नहीं रखे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 5 नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 5x² y के पावर 4
इंटू -5 x के पावर 4 y स्क्वायर है ना, फिर इंटू कर रहा है -2x³ y स्क्वायर है ना, और क्या कहता है गुना x के पावर 5 फिर y के पावर 5 बराबर क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। टोटल का टोटल पहले हम क्या करेंगे, अंक का गुना कर दीजिए है ना, अंक का सब कुछ चूँकि गुना में है ना, इसमें प्लस और है वो नहीं, माइनस प्लस नहीं है, रूट में कहाँ सोए हुए हैं इंटू में है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस का गुणनफल, माइनस माइनस का गुणनफल, माइनस प्लस का गुणनफल, माइनस। तो चिन्ह का तो निर्णय हम कर लिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंकों का गुना करेंगे, 5 पचे 25 दूना 50 से कम 50। अच्छा पहला आता है ना चलिए अब क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म्स को क्या है दिखता है क्या कुछ एक्स फांसी तो चुप हो जाई, ऐसे ना फंसेगा तो पूछिएगा है ना। चलिए एक्स वाले टर्म को एक जगह गुना करेंगे, एक्स वाले इसमें कितना है पहले देख लीजिए, ऊपर माथा पर जितना है उसको जोड़ दीजिए, आंख बंद करके ना खोल के, 2 4 6 3 9 5 14 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y पर लीजिए, 4 गो 2 गो 6 गो 6 गो 2 गो 8 गो 5 गो, कोनो दिक्कत बस। अब किया नु बड़का से छोटका, छोटका से बड़का होता तो कहते हैं छोटका से बड़का आ जाता अच्छा भगवान से मना बोल जा, रुक कहती है स्पेशल क्वेश्चन पेपर बन के आई, टेंशन मत ली कंप्यूटर महा से नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए ना। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल लिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है, इसके लिए सॉरी दोस्तों, ज़्यादा कुछ कर रहे हैं हम लोग इंटरटेनमेंट है ना, तो इसके लिए सॉरी, क्या कीजिएगा, हाँ मजबूरी है, ऐसा ऐसा हमारे स्टूडेंट हैं मत पूछिए। चलिए रोग आकर पढ़ा रहे हैं किसी भी तरह। हाँ 5 नंबर तो सलूशन कर लिए, 6 नंबर देखते हैं दोस्त। 6 नंबर कहता है 2x² - 3y² + 5z² गुना 4xyz, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन जी, बोलिए ना, जो बोलिए, 2x² - 3y² + 5z²। अच्छा और क्या है, 4xyz है, इंटू है, गुना में अंतर है क्या जी, कैसा आदमी हैं आप लोग, ठीक है आप लोग अच्छा केवल वो है चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। मज़े से पढ़ेंगे दोस्तों, घबराइएगा मत, घबराइएगा तो डिसलाइक मार दीजिएगा, क्या दिक्कत है ना। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या दे दिए हम, ये जोड़ है ना, सबसे पहले हम देखिए कहाँ कहाँ गुना का संबंध है, गुना का संबंध यही ना दिख रहा है केवल है, बाकी सब में तो माइनस का है, ठीक है। तो इस टर्म को हम उसी तरह पहले लिखते चले जा रहे हैं, 2x² - 3y², यहाँ तक चलिए, सेम उतार दिए, चीट कर लिए, ठीक है। मथे तो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो चीट करके बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें इससे गुना करेंगे, 5 चौके 20, प्लस का चिन्ह रहेगा ना, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो आंख बंद करके प्लस देंगे, 20 हो जाएगा। अब देखिए पहले xyz से चलते हैं, यहाँ केवल z है, xy पहले लिख लेते हैं, कोनो दिक्कत है। अब z पर विचार करेंगे, z यहाँ एगो है, यहाँ z कई गो है, 2 गो है, तो 2 गो एगो, तो z के पावर 4 गो, 3 गो, बहुत तेज है। चलिए तो यहीं अब देखिए इसमें कॉमन है क्या, कुछ कॉमन मिल सकता है, नहीं मिलेगा, ना अंक का कॉमन मिलेगा, ना तो चर मान का, ना अचर मान का अंक कॉमन मिलेगा, ना चर मान का मान, कोनो दिक्कत, बस तो यहीं तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा गुना कर देना है, ठीक है, आगे बढ़े, बड़े चलिए बढ़ा जाए।
6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर की ओर देखते हैं। लौक रहा है हैं? दिक्कत होता है, हवा लगेगा। 12 लोग नहीं, दिमाग में जल्दी भेजे। चलिए 6 7 7 नंबर देखा जाए दोस्त। चलिए 7 नंबर है दोस्तों। देखिए 3a² + 5ab गुने 2a² जोड़ ab बराबर व्हाट। ठीक है। चलिए अगर आपके पास किताब है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास किताब होगा, नहीं है तो कोनो दिक्कत नहीं है, किताब मत खरीदिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको दिखेगा 3a² + 5ab है ना। क्या कह रहा है, गुना कह रहा है कि इंटू कह रहा है? 2a² + ab दोनों समान होता है दोस्त, घबराइएगा मत, है ना। क्या किया जाए, अभी हम गुना करे थे, इसको उठाकर इसमें कर देंगे, कोनो दिक्कत? इसमें उठाकर इसमें कर देंगे, पहले इतना कर लें। चलिए 3 दूना 6 लिख दें। 2 गो ये यहाँ पे है, 2 गो ये यहाँ पे है, तो क्या हो गया? ठीक है। अब इसमें इससे गुना करेंगे, प्लस तो चिन्ह रहेगा ही। आइए 3 और 1 यहाँ है तो 3 हो जाएगा। ए यहाँ 2a है, यहाँ 1 गो ए है माथा पर, तो a के पावर 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ b है तो इसको शामिल कर लिया जाए, कोई दिक्कत? और फिर इसमें और इसमें कोनो दिक्कत है, कर लिया जाए। 5 दूना चिन्ह तो प्लस ही रहेगा, 10। और ए कितना होगा, 1 यहाँ माथा पर 2 गो यहाँ, तो 2 गो 3 गो हो जाता है ना। और बी रहेगा कि नहीं? रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको इसमें करेंगे, प्लस होगा, 5 होगा ही। अब क्या करेंगे, ए बी है और यहाँ ए बी है, ठीक है। यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो हाँ तो a² b²। कोनो दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो हम नहीं जानते हैं। चलिए अब देखिए तो एक जात का है क्या, उसको मिला दिया जाए, शादी ब्याह करा दिया जाए ना, पुण्य होगा। चलिए a के पावर 4 है, कहीं a के पावर 4 है चाहे कहीं नहीं है, इसको उतार दिया जाए ना, a के पावर 4, क्योंकि इसके जैसा कोई चर नहीं है इसमें। a³ ठीक है, a³ 2 गो मिल गया। क्या करेंगे, जोड़ दिया जाए कि घटा दिया जाए? घटा दिया जाएगा ना। जोड़ दिया जाएगा, यहाँ तो घटाने वाले कोई टर्म ही नहीं है। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। भाग रहेगा तब ना घटाएगा। वही ना, तो 3 गो 10 गो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? हई तो चर वही रहेगा, a³ दिक्कत है? आगे बढ़े। अब 5a² b² कहीं है नहीं है, तो लिख दिया जाए 5a² b²। कॉमन है क्या कहीं, कुछ कॉमन मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा जी। यहाँ मिल जाएगा कि a के पावर 4 छोड़ दीजिए, सब में मिलेगा कॉमन, काहे घबरा रहे हैं आप? ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, तो a कम से कम कॉमन होगा ना। कम से कम कितना कॉमन हो सकता है? a कितना हो सकता है? कम से कम 2 a² हो सकता है, होगा ना। तो a² हम कॉमन खींच लेंगे, तो इसमें कितना बच जाएगा? 6a² हो जाएगा। और इसमें खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? ab हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और इसमें कितना हो जाएगा? 5 कितना होगा? ये तो हट गया, ये तो टोटल निकल गया है, तो केवल b² हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और भी कॉमन लेना चाहते हैं तो इस 2 टर्म में हो जाएगा, लेकिन रहने दीजिए, कोनो दिक्कत है? जानते हैं तो सही है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न की ओर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर का रूप चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। 8 नंबर देखा जाए। बोरिंग नहीं खेनु होत, बोरिंग माने उबाऊ। हाँ चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का प्रश्न। 8 नंबर। भाई जमाई ले रहे हैं आप, कोनो दिक्कत है क्या? बता दे रहे हैं कि जमाई आ जा रहा है।
8 नंबर दोस्तों देखिए 8 नंबर देखिए दोस्तों, x प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लिखते हैं पहले क्वेश्चन। x प्लस एम, उसके बाद क्या दिया है x माइनस एम, उसके बाद क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कोनो दिक्कत है? ये क्वेश्चन हो गया, अब इसका सॉल्यूशन करना है। इसका सब तो गुना के रूप में है, तो एक बात बताइए, अभी आपको हम बताएं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर बी उसी फॉर्म में ना है, x प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है? तो इस दो टर्म के बदला में हम एक टर्म बना दिए, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचा, हो गया ना, सेम हो गया। अब एक बात बताइए, फिर आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, तो अब इसका क्या करेंगे हम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये तो पहले से है ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, इसका ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के स्थान पर एम स्क्वायर पहले से है और उसका स्क्वायर दे देंगे, क्या होगा एक्स के पावर 4 माइनस एम के पावर 4। समझ में नहीं आया तो मत बोलिए, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ये उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है, मतलब टर्म रहना चाहिए एक्स प्लस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। यहाँ भी कट भी सकता है क्या कटेगा बताइए, कहाँ से कटेगा? अरे भैया जी, बात कुछ ऐसा है कि सब कुछ पैसा है। देखिए यहाँ देखिए, ये इंटू में है, टोटल का इंटू में है, कटेगा जानते हैं कैसे, प्लस माइनस कटेगा जानते हैं कैसे, ये तो इसके बदले में हम डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि हम जानते थे सूत्र यही होगा। आइए एक ऐसे हो जाएगा, कितना है आंसर, या आंसर याद कीजिएगा, ठीक है, एक्स के पावर 4 माइनस एम के पावर 4 आया है। इसको दूसरे टर्म में, हाँ रुकिए, एक दूसरे टर्म में हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये सूत्र पर डायरेक्ट हम बैठा दिए, आपको समझ में शायद आया हो ना, हम बता रहे हैं दूसरे तरफ से। देखिए ये तो सही है, इतना समझ गए। देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्लस नहीं होगा, तो हम बता रहे हैं आपको, इसके बदले में हमने डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग किया था। आइए आप गुना का प्रयोग कीजिए, मज़ा लीजिए प्लस माइनस का। हाँ, जब आप नहीं मानिएगा तो प्लस माइनस का मज़ा लीजिए। देखिए इसमें, हाँ थोड़ा इंतज़ार का मज़ा नहीं, प्लस माइनस का मज़ा यहाँ लेना है। चलिए इस तरह हम कर रहे थे ना, जब ऐसा आ रहा था, तो आइए ना गुना करते हैं। एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा। फिर एक्स के पावर 2 और एम के पावर 2 कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 2 एम के पावर 2 हो जाएगा। फिर आइए इसमें मज़ा लीजिए अब, ठीक है, बहुत खौंक रहे थे। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एम के स्क्वायर एक्स के स्क्वायर हो जाएगा, या हम इसको एक्स के स्क्वायर आई एम स्क्वायर कर सकते हैं, कोनो दिक्कत है। फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एम के पावर 4 हो जाएगा। आइए प्लस माइनस का मज़ा लीजिए, बोल रहे थे जुटेगा नहीं या कटेगा नहीं, तो आई प्लस में आई माइनस में है, दोनों सेम है, एक्स के पावर 2 एम के पावर 2 एक्स के पावर 2 एम के पावर 2। आइए ना, मज़ा आ गया। एक्स के पावर 4 माइनस एम के पावर 4 यही ना आया था, तो हम डायरेक्ट इतना करने से अच्छा था कि हम सूत्र का प्रयोग कर दें। इसीलिए पूछ लिया। हाँ, कंसेप्ट क्लियर। चलिए ये बात ना हुआ। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से हाँ, तो थोड़ा लगे रहिए आप लोग। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ें 9 नंबर की ओर। 10 को क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हो जाएगी ना। हाँ, तो ये रफ्तार रही तो एकदम खूब आगे जाए सन, आसमान के छुएम सन। चलिए दोस्त 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा मज़ा हो रहा है ना, ज़्यादा नहीं। देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर गणित का किताब रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखे हैं तो भी अच्छी बात है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एम प्लस क्या है दोस्त बताइए, एम प्लस 3n और इंटू एम माइनस 3n, यही ना है। अब बताइए आप
कि किसका मज़ा आप लेना चाहते हैं, प्लस माइनस का मज़ा लेना चाहते हैं कि डायरेक्ट फार्मूला का। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो ये बात समझ में आ गया है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोनो दिक्कत है? क्या कर दें, एम स्क्वायर, एम के पावर होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर 3n के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर तो होगा ही, 3 तरीका 9 n स्क्वायर हो जाएगा, बस तो यही उत्तर हो जाएगा, कोनो दिक्कत है? समझ में आ गया। चलिए 9 के बाद 10 की ओर बढ़ते हैं, बड़ा मजाक होगा। 10 नंबर देखते हैं दोस्त क्या होगा, समझ में आवत है ना। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन p-2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, 10 नंबर हम क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। p-2 यही है और p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4 यही ना है। आइए देखते हैं हम, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, या तो पूरा का गुना कर देंगे या फिर एक और दिमाग लगाना चाहेंगे तो हो जाएगा। देखिए हाँ, देखिए p इंटू 2 लिख सकते हैं। अच्छा, p के बदले में p स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू, सॉरी ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे, 2a अब b के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, इसके फॉर्म पर है ही नहीं। इसको हम डायरेक्ट गुना कर देंगे। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं क्योंकि p-2 द होल स्क्वायर के फॉर्म पर नहीं है। ठीक है, आइए इसको हम डायरेक्ट गुना करते हैं। कैसे, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है, फिर इसी में इससे गुना करेंगे, फिर इसी से इसमें गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, पहले p के p q हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा और p स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में होगा 4p हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर इसमें उठाकर इसमें और इसमें करेंगे। आइए करते हैं, 2p माइनस में आएगा, माइनस 2p स्क्वायर होगा। अच्छा, फिर इसी को इसमें करेंगे तो माइनस 2 4 और p केवल p रहेगा। अच्छा, इसमें 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस में होगा 8 और कुछ नहीं होगा। अब इसमें जोड़ घटाव करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आइए देखते हैं। 2p और 2p स्क्वायर माइनस प्लस काटते हैं। चलिए इनको हटा दिए, आगे देखते हैं कोई कटने वाला है। 4p कट जाएगा, माइनस प्लस है, अब क्या बचा, pq माइनस 8। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह टर्न पर करेंगे, p का होल स्क्वायर होल क्यू माइनस 2 का होल क्यू कर सकते हैं। तो यही ना फार्मूला था, डायरेक्ट हम लिख सकते थे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला था ये। देखिए कौन सा था, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, इसी फॉर्म पर था। ठीक है, हम लोग पहचान नहीं पाए इसको पहले, अब समझ में आ गया ना। पहले हम डायरेक्ट लिख सकते थे, इसके बदले में डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, पी क्यू माइनस 2 क्यू डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमें ध्यान में नहीं आया, अब ये पता चला कि ये इस फॉर्म पर था। ठीक है, तो इस तरह से गुना करने के बाद भी आप पता कर सकते हैं, अगर फार्मूला है ए माइनस बी इंटू, हाँ याद है तो फार्मूला याद है तो एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है, विस्तार कर दिए, दोनों काम हो गया। समझ में नहीं आया होगा, आई होप आ गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बाप रे बाप, आज 10 गो सवाल बना लिए हैं, आज 10 गो सवाल हम लोग बना लिए, देख 20 को बनता है। बहुत ज़्यादा बना लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, अंक गणित का, विद्यासागर का अंक गणित है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा।
किताब नहीं है तो ख़रीद लीजिए, नहीं खरीद लीजिएगा तो पैसा ले लीजिए कहीं से, खरीद लीजिए किसी भी तरह, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हाँ तो दिखाई दिएगा। चलिए आपको दिखा दें हम क्वेश्चन। कितना नंबर? 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। इसको हम सूत्र से बनाएंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए प्लस बी इंटू क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला ही दे दिया है जी, इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, कौन दिक्कत। आइए इतना का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, यही तो होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, ठीक है। और इंटू में कर देता है, और फिर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। इतना के बदला में इतना लिखे, यहाँ से यहाँ तक के बदला में यहाँ ये फार्मूला है, ठीक है। और ये तो पहले से है तो उतार दिए। अब देखिए फिर एक फार्मूला बन गया हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोनो दिक्कत है, हैं? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए स्क्वायर के माने क्या, ए क्यू का स्क्वायर, ए के स्थान पर तो ए क्यू है, और माइनस बी क्यू का स्क्वायर यानी बी क्यू का स्क्वायर, समझ गए। अब बताइए एक फार्मूला याद रखिएगा कि एक्स के पावर एम इंटू इसके पावर एन, एक्स के पावर एम उसका पावर एन इजकल टू क्या होता है, एक्स के पावर एम गुना एन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ थी, मैं शुरू में बताना भूल गया, यहाँ आपको ध्यान में रखना है एक फार्मूला, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना लिख सकते हैं, माइनस बी के पावर क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 2 लिख सकते हैं ना, कोनो दिक्कत। चलिए अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस बी के पावर, बस यहीं तो उत्तर हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6, ठीक है। चलिए आगे बनाया जाए, चलिए आगे बनाते हैं हम, मिटा देना। 11 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर देखते हैं क्या है। चलिए दोस्तों 12 नंबर आपको हम दिखा दें। 12 नंबर क्वेश्चन ये है, 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b इंटू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर बराबर व्हाट। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्या कहता है। भाई डबल बेड का चादर आया है उधर, 3b प्रचार कर रहा है, उधर ध्यान नहीं देने का। तो कमाएंगे तो हम खरीदेंगे। 3b इंटू 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, कोनो दिक्कत। ये क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं होगा ना। इसका सलूशन देखते हैं, सलूशन में जो दिक्कत होगा। आइए देखते हैं पहले 2a 3b a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, लौक रहा है। तो चलिए क्या लिख देंगे, 2a होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, यहाँ तक कन्फर्म है। इसको उसी तरह उतारिए पहले, अभी 4 स्क्वायर प्लस 9b, ठीक है। अब बताइए अब क्या किया जाए, इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 4 ए स्क्वायर लिख सकते हैं, गुना कर देंगे, अब माइनस 9 बी स्क्वायर कर देंगे, इंटू कर दीजिए सबको, 4 ए स्क्वायर कर देंगे, 9 बी स्क्वायर कर देंगे। ये तो ऐसे ही उतर रहा है। अब देखिए फिर कौन सा टर्म, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत है तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। आइए देखते हैं क्या होता है, 4 चौके 1 के पावर 4 गुना हो जाएगा, यहाँ जोड़ नहीं होगा गुना होगा। अच्छा 9 बी के पावर क्या हो जाएगा, कॉमन भी होगा क्या, कॉमन होगा नहीं होगा, तो यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर कर लिख देते हैं। 12 नंबर हो गया दोस्त। चलिए 11 नंबर देखें अब, 12 नंबर हो गया तो 11 नंबर देखें ना, 13 नंबर, अच्छा गलती हो गया ना।
चलिए 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर देख लिया जाए। चलिए दोस्तों 13 नंबर हम आपको बता दें। 13 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3a + 5b का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। चलिए व्हाट 13 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहे हैं 3a + 5b के होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा फार्मूला है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर सकते हैं, किया जाए। आइए 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b के होल स्क्वायर। ठीक है, आइए ये चिन्ह नहीं, यहाँ बराबर मल्टीपल का चिन्ह नहीं, मल्टीपल नहीं कहते हैं, इसको इक्वल कहते हैं। 3 त्रिका 9, 1 के पावर 2, कोनो दिक्कत। अच्छा 2 3 6 और 5 30, ये भी लिख दें क्या, सही है। 5 5 25 बी स्क्वायर सही है। और कुछ हो सकता है क्या इसमें, और ये कुछ होगा, कुछ दिख रहा है, कौन कुछ नहीं दिख रहा है, कॉमन कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़े 13 के बाद 14। चलिए थोड़ा नंबर हमारा पीछे घसक जा रहा है, इस पर खास ध्यान दीजिएगा आप लोग। 13 के बाद 14 नंबर आता है ना, क्वेश्चन हम लोग आगे देखा है नंबर से क्या ऐसे सब कोई पढ़ कर आगे जाता है, हम पीछे जाते हैं। 13 के बाद 14 नंबर देखा जाए ना। 14 नंबर दोस्तों आपको दिखा दें हम क्वेश्चन, किताब तो शायद आप लिए ही नहीं होंगे, हमें पता है। 14 नंबर का रहा है 3a + 5b इंटू 3a - 5b। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3a + 5b इंटू 3a - 5b। चलिए इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो क्या करेंगे, सीधा दिख रहा है a + b इंटू a - b, कोई दिक्कत है। 3a का होल स्क्वायर माइनस 5b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। आंसर हो गया। कितना भारी है सवाल ही, आप उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत गुना भागता है, हाँ इसलिए टाइम हाँ, लग गया। अच्छा चलिए 14 के बाद हम देखे हैं तो खाली सूत्र पर होगा तो 1 मिनट में 15 नंबर देख लेते हैं, और 15 तक ही आज रहने दिया जाए ना। चलिए दोस्तों 15 नंबर देख लीजिए, अभी कहेंगे कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है ना। 15 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, और कुछ कह रहा है क्या, बराबर कह रहा है ना। 3a + 5b स्क्वायर, अच्छा होल स्क्वायर है ना, सॉरी दोस्त, फॉरगेटिंग इज कॉमन 12 5 चेला सब तेज हो रहा है चेला सब तेज हो रहा है। 5b स्क्वायर माइनस x, तो x बराबर, तो x बराबर क्या, वाट, यही निकालना है। आइए करते हैं क्रियाक्रम इसका। ये कितना है, 3a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, यही ना है। इसको हम तोड़ दिया जाएगा, इसको तोड़ दें, हाँ हाँ, तो इससे डायरेक्ट हम तोड़ दें क्या, डायरेक्ट तोड़ दिए जाए, बुझा रहा है तो कोनो दिक्कत नहीं है। 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर बोलिए प्लस 30 ab 25 b स्क्वायर माइनस x हो जाएगा, कोनो दिक्कत। आइए अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे जी, समझ में नहीं आ रहा है। 3a स्क्वायर इधर कर दीजिए, a स्क्वायर का टर्म इधर है ना, तो इधर कर दीजिए, 9a स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। एक जाति वालों को मिला, हाँ एक जाति को एक जाति के पास, और फिर यहाँ 5b स्क्वायर है ना। ठीक है, 5b स्क्वायर इधर से माइनस 25 b स्क्वायर है
बराबर क्या कर देंगे, यहाँ क्या बचा है, इधर भी इस माइनस प्लस इधर है तो माइनस जाएगा, -30 ए भी हो जाएगा बराबर -x हो जाएगा। ठीक है, सारे इधर के पद को हम इधर घटा दिए। ठीक है, हाँ, अब इसमें से घटाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर माइनस में क्या हो जाएगा 20 बी स्क्वायर होगा, यहाँ से घट जाएगा 25 को में से 5 को घट जाएगा तो माइनस में 20 बी स्क्वायर। अब माइनस क्या करेंगे 30 ए बी हो जाएगा अब बराबर -x होगा, है हो जाएगा ना। अब आइए माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर अब प्लस 20 बी स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 30 ए बी हो जाएगा अब बराबर -x। अब माइनस ई वाला ख़त्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर ऐसे भी हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर प्लस 30ab, ऐसे लिखते हैं 30ab प्लस 20b स्क्वायर लिख सकते हैं। 20 कहाँ से ले दिए, ये वाला 20 आगे पीछे लिखे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर फॉर्म पर, कोई दिक्कत है, यही तो x का मान निकल गया, कोई दिक्कत है। इसको और प्रसार करना चाहें तो कर सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत रहने दी जाए 15 नंबर तक। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर 15 के बाद से हम मिलेंगे। अरे बाप घुसूक गया क्या जी। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में 15 के बाद हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप किताब खरीदिए और पढ़िए, और जब भी ये इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप विद्यासागर के बुक को सामने ज़रूर रखिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और जितने भी इंटरटेनमेंट हो रहे हैं दोस्तों उसके लिए आपसे मैं बहुत बहुत सॉरी मांगना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों चैनल का नाम ही है मैथ मस्ती, मैथ एक मस्ती। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घबराइए नहीं, इंतज़ार कीजिए। जय हिंद जय भारत।